मैं वैभव सिंह बम्पी आप लोगों को अपने YouTube चैनल वैभव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए HCF LCM का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो HCF LCM का हम पढ़ चुके हैं, जिसको जाके आप प्ले स्टोर में देख भी सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के पहले या बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं दूसरे वीडियो पे। चलिए, आज कुछ प्रश्नों के साथ हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और कुछ प्रश्न आज देखते हैं। जैसे क्वेश्चन एक आता है कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 396 है। 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या? ध्यान दीजिएगा कि बोला है कि दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 396, और उनमें से एक संख्या हमको 36 दिया है, दूसरी संख्या पूछा है। अगर इस क्वेश्चन को हम बनाने जाएंगे तो आपको बताते चले कि एक फॉर्मूला होता है कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा कि HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे देखेंगे तो HCF कितना है, तो HCF अगर पहले है तो HCF कितना है? 12 है। LCM बाद में है तो LCM कितना है? 396 है। अब एक संख्या कह दिया कि 36 है, तो आपसे क्या पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, यानी सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, यही आपसे पूछा है। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 का 9, 3 दूनी 6। इसलिए जो दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर होगा वो आपका हो जाएगा 132। एकदम आसानी से बन सकता है, एकदम आसान क्वेश्चन भी है और आसानी से बन भी सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि HCF मान लेते हैं किसी संख्या का HCF 16 और LCM 160 है और LCM 160 है। यदि उनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी अभी हमने आपके लिए एक फॉर्मूला भी लिखा था कि HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब HCF आपका कितना है? 16 है। LCM 160, पहली संख्या 32, दूसरी संख्या निकालनी है। अब 32 पांचे कितना होता है? 160, इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 16 पांचे 80। आसानी से आप चाहे तो बना सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी होगी, तो 16 पांचे 80। ठीक है, बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन पे ध्यान अगर देते हैं तो क्वेश्चन एक दिया है कि किसी संख्या के लसक किसी संख्या का लसक उसके मसा का 44 गुना है। किसी संख्या का लसक उसके मसा का 44 गुना है।
44 नहीं 45 गुना है, लसा उसके मसा का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 हो, यदि पहली संख्या 125 हो, पहली संख्या 125 हो तथा दोनों संख्याओं के लसा और मसा का योग, दोनों संख्याओं के लसा और मसा का योग 1150 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का लसा उसके मसा का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 हो तथा दोनों संख्याओं के लसा और मसा का योग 1150 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम अभी तक अगर क्वेश्चन को देखे जाए तो हमको HCF पता है, HCF नहीं पता है, LCM पता है, नहीं पता है। लेकिन एक बात फिक्स है कि अगर HCF हमारा 1 होगा तो LCM हमारा कितना होगा? जब 45 गुना है तो कह सकते हैं 45 होगा आसानी से। अब कहता है कि लसा और मसा का योग कितना है? 1150 है। अब ये तो हम मान लीजिए, हम दोनों चीज क्या किए, माने हैं कि लेट HCF बराबर 1 या LCM बराबर 45। अब दिया है कि दोनों लसा और मसा का योग 1150 है, यानी 45 से 46 बराबर कह सकते हैं 1150। अब भाग देने की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46 होता है, 23 पाँचे 115, 2 से 25, 1 बराबर कितना आ गया? 25। इसलिए HCF हमारा कितना हो गया? 25 से कम 25। LCM कितना हो गया? 45 गुने 25। अब अभी हम पढ़ रहे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यानी HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर। अभी पढ़ रहे थे। अब HCF कितना है? HCF 25 है, LCM कितना है? 45 गुना 25 है। फर्स्ट संख्या प्रथम संख्या कितना है? बोला है कि एक संख्या कितना हो? 125, यानी पहली संख्या कितनी है? 125 है। पूछा है दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर क्या होगा? 25 पाँचे 25 से, पांचना 45, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 25 नवा 225, यानी डायरेक्ट हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भी क्वेश्चन, जितनी भी क्वेश्चन होगी उतनी ही बेहतरीन होगी, एक से बढ़ के एक होगी। सीधे क्वेश्चन के साथ ही हम लोग थ्योरी को कवर करते चलेंगे, थ्योरी को देखते चलेंगे। मैं कहता हूं हमेशा एक कदम मैं चलता हूं, एक कदम आप चलिए, दोनों मिलकर सफलता को लिखेंगे, सफलता की कहानी को लिखेंगे। रिजल्ट आपका आएगा, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, वीडियो को हमारे देखते रहिए। आप जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट की चांसेस उतनी ज्यादा बनती है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या का लसा उसके मसा का 20 गुना। कहता है कि लसा उसके मसा का 20 गुना, HCF अगर 1 है तो LCM कितना है? अगर 20 गुना की बात की है तो 20। अब दोनों का कहा है योग कितना है? दोनों का योग बोला है कि LCM प्लस HCF बराबर LCM प्लस HCF बराबर 525। कहता है कि दोनों का योग कितना है? तो 525 है। अब 20 से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 525। 21 से डिवाइड करेंगे, 21 दूनी 42, 105, 21 पाँचे 25 से HCF हो गया 25, LCM होगा 25 20 500। आसानी से कर सकते हैं। अब बोला है कि उनमें से एक संख्या 100 हो तो HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर HCF कितना है? ध्यान दीजिएगा तो HCF 25 है, LCM कितना है? 500। पहली संख्या कितनी है? 100। दूसरी संख्या कितनी है? तो डिवाइड करनी है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या कितना दिया है? 100 दिया है।
तो दूसरी संख्या क्या होगी, डबल शून्य से डबल शून्य कटेगा, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 25 पांचे 125। आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा। एकदम ध्यान देना है और पढ़ना है। प्रत्येक वीडियो को हमारा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिखने को मिलेगा। बेहतरीन से बेहतरीन, एकदम छोड़ेंगे नहीं, छोटे से क्वेश्चन को लेकर बड़े से क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। एकदम छोटा से छोटा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देखेंगे और बहुत मजा आएगा। आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए कि हमारा मनोबल मिले। कमेंट भी जरूर करिए, अपना सुझाव अगर कुछ भी हो तो हमें देते रहिए, क्योंकि हम अपना, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सुझाव हो तो हम उसका पालन करें और आगे अपना वीडियो बढ़िया से बेहतरीन बना सके। इसलिए बेहतरीन कंटेंट के लिए जरूरी है आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना तो कभी मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देते हैं कि दो संख्याओं का योग 528 है। दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका मौसा 11 है, तथा उनका मौसा 11 है। इस प्रकार के कितने युग्म संभव है? इस प्रकार के कितने युग्म संभव है? अब ये कितने युग्म क्या है, कैसा युग्म? अब एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन जैसे दिखा, हमने कहा कि क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरी पढ़ाते चलेंगे। तो एक थ्योरी में पढ़ाता हूं कि आपको सह अभाज्य शब्द आपने पहले सुना होगा। ये सह अभाज्य क्या होता है? ये सह अभाज्य क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम को प्राइम कहते हैं। कि सह अभाज्य का हम अगर आपसे पूछे कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन में आप क्या कहिएगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो ध्यान दीजिए कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 है वह सह अभाज्य होता है। क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसा 1 है उसे सह अभाज्य या इंग्लिश में लिख सकते हैं कि को प्राइम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब HCF किसका 1 होगा, तो कोई भी लगातार दो संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। जैसे कि 4 और 5 लगातार संख्या है, इसका HCF निकालने जाइएगा, HCF 1 होगा। 5 और 7 6, HCF 1। 6 या 7 HCF 1। 7 8 HCF 1। यानी कह सकते हैं कि 4 5 की जोड़ी क्या है, तो को प्राइम है। 5 6 की जोड़ी क्या है, को प्राइम है। 6 7 की जोड़ी क्या है, को प्राइम है। 7 8 की जोड़ी क्या है, को प्राइम है। यानी एक बात आसानी से, क्यों को प्राइम है, क्योंकि अंतर 1 का है और इसका HCF क्या है, 1 आएगा। आसानी से कर सकते हैं। और जिसका HCF 1 है वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब बात होती है कि मान लीजिए क्वेश्चन 15 और 25 है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ दिया गया इसका HCF क्या होगा। आपने कहा ठीक है, इसको जरा हम हटाते हैं, इसको ध्यान पे रखिएगा कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसा 1 है उसे सह अभाज्य कहा जाता है। इसको एकदम बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आएंगे और अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन का आसानी से आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे आपका लिखा है, ध्यान दीजिएगा तो, कि 15 और 25 का HCF क्या होगा, जिसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब 15 और 25 का आप HCF निकालिए नहीं जाइएगा तो कहेगा कि 15 और 25 में अंतर कितने का, 10 का। 10 से 15 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 10 से 25 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। क्या करेंगे, 10 5 से डिवाइड होता है। अब 5 से 15 होगा, 5 से 25 भी होगा। HCF आपका कितना हो गया, आसानी से कर दिए कि 5 हो गया। अब एक बात को ध्यान देना है कि HCF जैसे 5 हुआ, हम 5 को इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहां क्या बचेगा, 3 और यहां 5। और 3 और 5 का अगर हम HCF निकालने जाएंगे तो 3 और 5 का HCF हमारा कितना होगा, अगर 3 और 5 का HCF निकालने जाएंगे तो 1। यानी 3 और 5 के बारे में अगर बात किया जाए तो 3 और 5 क्या है, कोप्राइम है। आसानी से कह सकते हैं कि 3 और 5 क्या है, कोप्राइम है। तो ये एक क्या हुआ, एक जोड़ा हुआ। ये कोप्राइम का एक जोड़ा है। कितने युग्म या कितने जोड़ा, जब भी पूछेगा, किसको पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो कोप्राइम पूछ रहा है, कितना कोप्राइम होगा, कितने जोड़ा पूछा है। ध्यान, एक क्वेश्चन से और लेकर आते हैं, एक क्वेश्चन पे और जाते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछते कि 12 और 18 का HCF कितना होगा। 12 और 18 का HCF कितना होगा, तो आप 12 और 18 का अगर HCF निकालने जाइएगा तो दोनों का अंतर कितने का होगा, 6 का। 6 से 12 भी कटेगा, 6 से 18 भी कटेगा, कह सकते हैं आसानी से HCF कितना हो गया, 6 हो गया। अब जैसे HCF 6 हुआ, 6 से अगर 12 में डिवाइड करेंगे 2, 6 से 18 में डिवाइड करेंगे 3, 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1। यानी आसानी से कह सकते हैं 2 और 3 क्या है, कोप्राइम। आसानी से कह सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा डिफिनेशन कोप्राइम का हमारा यहां से ये प्राप्त होता है कि किसी भी संख्याओं के जोड़ा में से अगर HCF को हम कॉमन ले लेते हैं, HCF को हम बाहर कर देते हैं, तो वह संख्या क्या बचती है, कोप्राइम बचती है। इस बात को ध्यान देंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आपको पता है कि 12 और 18 का HCF 6 होता है। 12 और 18 का HCF 6 होता है। ध्यान दीजिए कि अब हमको और आपको पता है कि 12 और 18 का HCF कितना होता है, 6 होता है। हमको पता है कि जैसे ये HCF को कॉमन करेंगे, यहां पे 2 और यहां पे 3 बचता है। अब हम आपसे अगर कहें कि क्वेश्चन यहां से बदलें कि 2 संख्याओं का मस 6 और सहअभाज्य 2 3 हो तो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं क्या है। तो आप क्या करिएगा कि मसा 6 है और कोप्राइम 2 और 3, यानी संख्या 6 दूनी 12 और 6 तीनी 18। आसानी से कर सकते हैं। अलग भी करें कि मान लीजिए हम 15 25 रखे थे कि 15 और 25 का HCF 5, इसका कोप्राइम 3 और 5। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे HCF दे दिया 5, यहाँ पे कोप्राइम में दे दिया 3 और 5। आपसे संख्या पूछेगा तो पचती यही 15 और 25। आसानी से कर सकते हैं कि पचती यही 15 और 25। अब चलते हैं, अगर पहले क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 2 संख्याओं का योग कितना है, 528 है। अब 2 को संख्या दिया है और दोनों का योग दिया है कि 528 है। फिर कहा है कि इस पर अमाशा कितना है, 11 है। फिर आपसे पूछा है कि इस प्रकार के कितने युग्म संभव है, कितने युग्म संभव है। अब हम जरा ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं कि अगर HCF इसका 11 है तो पक्का फिक्स है कि ये संख्या का अगर योग है तो संख्या अगर बनेगा तो आसानी से कह सकते हैं कि संख्या बराबर होता है HCF गुने कोप्राइम। आसानी से कह सकते हैं। अभी अभी आपको बता रहे थे कि 2 संख्याओं का HCF 6 और कोप्राइम 2 गुने 3, कोप्राइम 2 3,
संख्या क्या होगा, तो संख्या के लिए बताया कि 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18, यानी संख्या बराबर आसानी से कह सकते हैं कि एचसीएफ गुना को प्राइम। अब जैसे ही एचसीएफ गुना को प्राइम हमारा संख्या होगा, अब हम सोचते हैं कि दो संख्या है तो दो को प्राइम होगा, एक को प्राइम मान लेते हैं कि x होगा, दूसरा को प्राइम y होगा। एचसीएफ अगर 11 है तो एक संख्या 11x और दूसरी संख्या 11y कह सकते हैं आसानी से। एक संख्या कितनी होगी 11x और दूसरी संख्या कितनी होगी 11y। अब योग कितना दिया है देखेंगे कि योग कितना दिया, तो योग दिया है 528, यानी लिखेंगे कि अगर दो संख्याओं का योग है जिसमें हमारा संख्या 1 कितना है 11x है, संख्या 2 कितना है 11y है, अगर दोनों का योग 528 दिया तो आसानी से कह सकते हैं कि 11x + 11y बराबर 528। अब यहां से अगर कॉमन लेने की बात करेगा तो 11 देखेंगे कि दोनों में कॉमन लेंगे, x + y बराबर कितना हो जाएगा 528। फिर होगा आपका एक घर 44, फिर हो जाएगा आपका 4 8 8 8 11 88, x + y बराबर कितना हो जाएगा 48। अब पूछा है युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या कितनी है, तो अब क्या करेंगे, हमको जोड़ने के बाद 48 किन किन कंडीशन में प्राप्त होंगे, अगर हम देखना है हमको तो हमको लगता है कि 24 कंडीशन में 48 प्राप्त होगा। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, 1 का 47 को जोड़ेंगे 48 होता है, 2 46 को जोड़ेंगे 48 होता है, 3 45 को जोड़ेंगे 48 होता है, 4 44 48 होता है, 5 43 48 होता है, 6 42 48 होता है, 7 41 48 होता है, 8 40 48 होता है, 9 39 48 होता है, 10 और 38 48 होता है, 11 और 37 48 होता है, 12 और 36 48 होता है, 13 35 48 होता है, 14 और आपका हो जाएगा 34 48 होता है, 15 और 33 48 होता है, 16 और 32 48 होता है, 17 और 31 48 होता है, 18 और 20 48 होता है, 19 और 18 और 30 और 19 और 29 48 होता है। इसी तरीके से देखेंगे तो 20 और 28 48 होता है, 21 27 48 होता है, 22 और 26 48 होता है, 23 और 25 48 होता है और 24 और 24 48 होता है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन जो आपका मिलेगा वो बहुत सिंपल तरीके का मिलेगा और क्वेश्चन में आपको ज्यादा पूछेगा तो संख्या पूछेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना और ज्यादा समझना है कि हमने जितनी भी जोड़ा था 48 का जितना भी जोड़ा बनने वाला था हमने पुट कर दिया। अब कितने युग्म पूछा है, यानी क्या पूछा है, सह अभाज्य की संख्या पूछा है। अब सहअभाज्य का डिफिनेशन हमने बताया कि जिस संख्या का HCF 1 हो वही सहअभाज्य होता है। अब 1 का 47 का HCF कितना होगा 1 होगा, 2 का 46 का HCF कितना होगा 2 होगा, 3 45 का HCF 3 होगा, 4 44 का HCF 4 होगा, 5 43 का HCF क्या होगा, तो दोनों अभाज्य संख्या है और दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। 6 और 42 का HCF 6 होगा, 7 और 41 फिर दो अभाज्य संख्या में फिर दोनों का HCF क्या होगा 1 होगा, 8 40 8 5 40 होता है, 9 39 दोनों 3 से कटेगा, 10 38 दोनों 2 से कटेगा, 19 और 29 दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, अतः ये भी एक जोड़ा हो गया, 18 30 दोनों 6 से कटेगा, 17 और 21 17 अभाज्य संख्या तो इसका भी HCF क्या होगा 1 होगा, 16 दूनी 32 होता है, 15 33 3 से दोनों कटेगा, 14 34 2 से दोनों कटेगा, 13 और 35 13 क्या है अभाज्य है इसको भी छोड़ते हैं, 12 से 36 कटता है, 11 अभाज्य छोड़ते हैं, 20 28 दोनों 2 से कटेगा, 21 27 दोनों 3 से कटेगा, 22 46 दोनों 26 दोनों 2 से कटेगा, 23 अभाज्य संख्या छोड़ते हैं 24 24 कटेगा, यानी कितने बचे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सहअभाज्य की संख्या कितनी हो गई 9। आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं, ध्यान देना है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। इसी पे क्वेश्चन को पहले लिखते हैं कि दो संख्याओं का HCF 15 LCM 180
इस शर्त को पूरा करने के लिए कितने कोप्राइम की आवश्यकता होगी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो एकदम इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याओं का, क्वेश्चन जरा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जो अगला है वह ये है कि दो संख्याओं का HCF 15, दो संख्याओं का HCF 15, LCM 180। तो इस संख्या के कितने संभावित जोड़े हैं, कितने संभावित जोड़े हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब HCF 15 कहता है और LCM 180 कहता है। जब HCF 15 है तो एक संख्या आपका 15x और दूसरी संख्या 15y होगी, ये बात फिक्स है। अब 15x और 15y का अगर आप LCM निकालने जाइएगा तो LCM 15xy होगा। अब बराबर कितना दिया है, 180 दिया है। अभी आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि 15x संख्या कैसे होगा, 15y संख्या कैसे होगा। तो आपको संख्या बराबर हम पहले ही बताएं कि संख्या बराबर क्या होता है, तो HCF गुना कोप्राइम। संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुना कोप्राइम। अब HCF अगर 15 है और एक कोप्राइम को x माने तो एक संख्या 15x, HCF 15 है, एक कोप्राइम को y माने तो एक संख्या 15y। और 15x और 15y का LCM अगर डाउट है कि 15xy कैसे होगा, तो 15x और 15y को LCM अगर निकालने जाएगा तो 15 कॉमन होगा x और y, और 15 गुने x गुने y करिएगा तो 15xy। अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा, कोई नहीं। चलिए देखते हैं, अगर कोई डाउट नहीं बचा है तब क्वेश्चन आसानी से अब आप बना सकते हैं। अब हमको बनाने का जरूरत नहीं है कि जैसे ही 15 से हम 180 को डिवाइड करेंगे, 15 बराबर 180 यानी x गुने y बराबर कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। अब इन दो संख्याओं को गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो हमको लगता है कि 1 और 12 को अगर हम गुना करते हैं तो 12 आएगा। यहाँ कुछ नहीं, बीच में गुना है, तो 1 और 12 का गुना करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। फिर देखिए 2 और 6 का गुना करेंगे कितना होगा, 12 आएगा। फिर 3 और 4 का गुना करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। अब आगे करेंगे तो रिपीट होगा, 4 और 3 हो जाएगा, तो रिपीट को नहीं लिखेंगे, ध्यान देना है। अब 1 और 12 का HCF 1 होता है, 2 और 6 का HCF 2, काउंट नहीं करेंगे। 3 और 4 का HCF लगातार संख्या HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अतः संभावित जोड़े की संख्या कितनी हो गई, अगर अतः संभावित जोड़े की अगर संख्या पूछा है कि संभावित जोड़े की संख्या, तो संभावित जोड़े की संख्या 1 का 1 2, आसानी से कह सकते हैं कि संभावित जोड़े की संख्या कितना होगा, तो संभावित जोड़े की संख्या 2 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। हेलो, हाँ चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन एक आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4500, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 4500 हो, 4500 हो तथा मस 15 हो, 15 हो और उनका जोड़ 135 हो, 135 हो, तो वह संख्याएं क्या है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो गुणनफल देखेंगे तो दिया है HCF दिया है, लेकिन LCM नहीं दिया है। अगर हम LCM फाइंड भी कर लेते हैं तो इसको क्लियर करना कि ये संख्या कौन कौन सी होगी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके का जैसे क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन हमारा सबसे आसान होता है।
अब ये क्यों होता है जरा इसको देखते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे तो हमको पता है कि HCF कितना दिया है, 15 दिया है। अतः संख्या हो ना हो एक संख्या 15 एक साथ दूसरी संख्या 15 वही होगी, आसानी से कर सकते हैं। अब दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 4500। अब अगर गुणनफल 4500 दिया है तो गुना अगर बराबर हम 4500 भी कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4500। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बाबू, 15 तिया 4500, फिर 15 से कितना हो जाएगा 20, यानी x गुने y बराबर कितना हो गया 20। अब कौन कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 20 आएगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर 1 और 20 को गुना करिएगा 20 आ जाएगा। फिर कहिएगा कि सर 2 और 10 को गुना करिएगा 20 आ जाएगा। फिर कहिएगा सर 4 और 5 का गुना करिएगा 20 आ जाएगा, और कोई संख्या नहीं है। अब 1 का 20 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। 2 और 10 का HCF क्या आएगा, 2 आएगा, यानी गलत है। 4 और 5 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा, आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना दिया है, 135 दिया है। अतः कह सकते हैं कि 15x प्लस 15y बराबर कितना कर सकते हैं, 135। अब देखेंगे तो 15 तो दोनों में है, यानी 15 को हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 135। अब 15 से जैसे डिवाइड करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। अब जैसे ही x प्लस वाई 9, x गुना वाई कितना हो गया, 1 गुना 20 नहीं तो 4 गुना 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 है 1 21, लेकिन आना चाहिए कितना 9, मतलब ये भी क्या है, गलत है। 4 और 5 9, आइए 9 मिल गया, यानी x का मान कितना हो गया 4, y का मान 5। y को 4 और x को 5 ही मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अतः एक संख्या कितना हो गया, 15 चौके 60, और दूसरी संख्या कितना हो गया, 15 5 75, यानी आंसर कितना हो गया हम लोगों का 60 और 75। आसानी से कह सकते हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम बनना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2160, कि क्वेश्चन वही है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160, HCF कितना है 12 है। कहता है कि एक संख्या कितना हो 96 यानी 96 हो, तो वह संख्या क्या है। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो जैसे चैप्टर जाएगा आगे आगे, वैसे वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा मिलता चला जाएगा। इसीलिए क्लास को रेगुलर में टच में रहना है। रेगुलर क्लास चलेगा, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर ध्यान पे देना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका अगर चाहे तो ऑप्शन भी लिख ही देते हैं कि ऑप्शन अगर लिखेंगे तो ऑप्शन है 72 इंटू 24। ऑप्शन अगर 20 देखेंगे तो 60 गुने 36 है, चाहे तो आसानी से और बना सकते थे। ऑप्शन है 52 इंटू 44 है। ऑप्शन अगर डी देखेंगे तो 48 गुने 48 है। ऑप्शन अगर ई देखेंगे तो 9 दीजिए। अगर ऑप्शन बेस बनाने की बात की तो 4 दूनी कितना होता है 8, क्योंकि गुणनफल दिया है 2160, तो 4 दूनी 8, अंतिम अक्षर 8 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलती है। फिर देखेंगे 4 दूनी कितना होता है 8, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, 0 नहीं है। फिर 8 8 है 64, यहाँ 0 है, ये भी गलती है, मतलब हो ना हो यही सही होगा। अब 36 का 216, ये 2160 होता है, मतलब लगता है कि ये सही है। अब 60 है 36 जोड़ेंगे तो 96, ये भी सही ऑप्शन कर रहा है। और दोनों का HCF अगर निकालेंगे तो 36 और 60 का अंतर होगा 24 का, और 24 से 60 नहीं कटेगा, 24 12 से कटता है, 12 5 60, 12 3 36, HCF हमारा 12। अतः आसानी से चाहे तो ऑप्शन बेस भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तरीके की बात करें कि अगर हमको बनाना हो कि कैसे हम बनाएंगे, तो रूल हो तो क्या करेंगे कि अगर HCF 12 दिया है तो पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 12 है। गुणनफल अगर 2160 दिया है तो गुने 2160, आसानी से कर सकते हैं कि गुने 2160। अब जैसे भाग देंगे क्या होगा कि 12 एकम 12 और 9 व 6 12 बाटे 96, 12 15 180, xy बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब 15 लाने के लिए 1 का 15 का गुना और 3 और 5 का गुना, और कोई तरीका नहीं। अब दोनों का योग कितना दिया है 96, यानी ये भी कह सकते हैं कि 12x अब प्लस 12y बराबर कितना हो जाएगा 96। अब 12 कॉमन होगा तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 96,
x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 8। अब 15 एक जोड़ेंगे तो 16, 8 नहीं आ रहा है, 5 3 जोड़ेंगे तो 8, यानी ये वाला गलत है, ये वाला सही है। इसलिए संख्या क्या होगा, तो 12 3 36 और 12 5 60। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता चलूं कि बहुत सारे नंबर सिस्टम का वीडियो भी डाला गया है, उसके वीडियो को भी देखिए। मेरे साथ ही नीरज तिवारी जी इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल का कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं, उनकी वीडियो को भी देखिए, बहुत बढ़िया है, आप लोगों के फायदे की चीज है, और जहां पे फायदा हो वहां पे जरूर देखा जाता है। ठीक है, और वीडियो को देखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों के साथ हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के लिए नया से नया बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग केवल सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करिए। देखिए क्या होता है कि जितना ज्यादा व्यू मिलता है ना, उतना हम लोग को मनोबल मिलता है। जितना ज्यादा शेयर लाइक होता है ना, व्यू मिले ना, लाइक कि 20 लड़का देखा 20 लड़का लाइक किया, 30 लड़का देखा 30 लड़का लाइक किया, बहुत मजा आता है। उसी में कोई कमेंट करता है, कोई सुझाव देता है, और मजा आता है कि चलिए आपने हमको कोई सुझाव दिया, कोई कमेंट किया, आप बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हम आपको इस वीडियो के लिए कुछ विशेष आपसे अपील नहीं करते हैं, बस 2-3 चीजें हम बताते हैं कि पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब भी जरूरी है, और शेयर भी करिए। शेयर करिएगा तो होगा क्या कि आप लोगों के साथ साथ किसी और का भी फायदा होगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि चलिए हमारा व्यू कुछ बढ़ रहा है। और कमेंट भी करिए। और आज यहीं पे हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक वीडियो रिलीज होगा, एक वीडियो आपके लिए आएगा, और वो वीडियो बेहतरीन से बेहतरीन होगा। आज का जैसे हम लोग का वीडियो था HCF LCM पार्ट 2 का, और HCF LCM पार्ट 1 का वीडियो पहले ही आ चुका है। अतः आप लोग हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो का लुत्फ ले सकते हैं, उस वीडियो को पढ़ सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन का बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। और आप लोगों को कोई भी चैप्टर का प्रॉब्लम हो कि आप लोग जिस चैप्टर को चाहते हैं कि मैं उस चैप्टर का वो पहले पढ़ा दूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उस चैप्टर को लिखिए कि इस चैप्टर को सर पहले पढ़ा दीजिए, हम उस पर ध्यान रखेंगे और उस चैप्टर को पहले लेकर आएंगे। अतः आप लोग का ये सुझाव बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे।